हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि जो भी बेसिक फॉर लूप का जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लॉजिक बिल्डअप, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। ये वाले लेक्चर में देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन के बारे में बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगेन मैं अपने इस ड्राइंग वाले पेज में आ जाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में है क्या। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, वही डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है। हो सकता है आपको डेफिनेशन ना समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक प्रॉपर समझाता हूँ कि करना क्या है, कि होता क्या है। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल अगर वर्ड से अगर आपको कुछ समझ में आता है, किसी चीज़ को कुछ कंट्रोल करना। ओके, कैसे कंट्रोल? अब कंट्रोल आप बोलोगे कि कौन सा, वो इफ एल्स वाला? सर इफ एल्स से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं। वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ इफ एल्स सोच रहे हो, इफ एल्स, कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, नहीं, ये कंट्रोल नहीं है, कंडीशनल है कि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो होता है। तो वो सारी चीज़ नहीं होती। तो मैं आपको समझाता हूँ कि है कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा कुछ समझो। आप लोगों ने फॉर लूप किया है, राइट? आप लोगों ने कौन से कर दिए, फॉर लूप कर दिया है। आप लोगों ने वाइल लूप आता है आप लोगों को। ओके, लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर लूप की। अगर मैं बात करूँ, फॉर लूप अगर आप लिखते हो जैसे लेट सपोज फॉर आई इन रेंज, आपने अभी रेंज में कुछ लिखा है, लेट सपोज 1 से लेके 100, ऐसे ही 1 से लेके 100। तो इवन आपको पता है, मेरे को पता है, जैसे ही मैंने इधर लिख देता हूँ प्रिंट, लेट सपोज आई में प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको पता है, मेरे को पता है, ये जो फॉर लूप है ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 99 तक जाएगा, राइट? 100 एक्सक्लूड होता है, तो ये 99 तक जाएगा। क्या ये फॉर लूप बीच में बंद होगा कभी? हमने देखा तो नहीं। फॉर लूप कभी भी बीच में बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं होता। आप देख सकते हो वो 1 से स्टार्ट करेगा, 99 तक जाएगा। फिर अगर आपने कुछ यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे इस साइड कुछ अगर आपने ये लाइन्स ऑफ कोड लिखा होगा, वो रन होगा। ओके, सो इतना पता है, स्टार्ट हुआ 99 तक जाएगा, ठीक है, बीच में बंद नहीं होगा। अगर आपको ये चीज कंट्रोल करनी है, फॉर लूप को बीच में बंद करना, कोई भी एक कंडीशन अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो ठीक है, बंद कर दो। ओके, तो ये मैं इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस चीज को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। शायद आपको इतनी अच्छी तरह समझ में ना आए हो, मैं पहले आपको समझाऊंगा कि कैसे, डोंट वरी। तो जो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपका है, दैट इज ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक के नाम से ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा। टू स्टॉप अ लूप, टू स्टॉप अ लूप। एक लूप अगर आपका चल रहा है, उसको आपको बीच में बंद करना हो, स्टॉप करना हो, तो आपका क्या यूज होगा? ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा। मैं इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि ब्रेक कैसे यूज करना है। फिर मैं आपको उसका यूज केस बताऊंगा कि आप कंफ्यूज होंगे, सर इसको क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, वो मैं उसके बाद में बताऊंगा। पहले एक बार ब्रेक समझ लो कि क्या होगा। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ मैं। लूप्स इन पाइथन है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, फाइल का नाम लिख देता हूँ कंट्रोल, या इस में लिख देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ब्रेक स्टेटमेंट डॉट पी वाई, देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होता। लेट सपोज मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 101 लिख देता हूँ, 100 तक चलते हैं। मैं कर देता हूँ प्रिंट आई, सेव करके इसको मैं रन करता हूँ। आप देख पा रहे हो 1 से लेके 100 तक आ रहा है। ओके, पूरा आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ओके, लेट सपोज मैंने आपको ऐसा बोला कि जैसे ही 30 तक पहुंच जाए, या जैसे ही चलो 10 तक पहुंच जाए, जैसे ही 10 तक पहुंच जाए, लूप को बंद कर दो। लूप को बंद कर दो। तो आप बोलोगे सर 10 तक पहुंचाना है तो आप इसको 11 कर दो, वो नहीं करना। तो इसलिए मैं फिर आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझाऊंगा कैसे, सीधी सी बात। तो 101 तक चलते हैं। मैंने आपको बोला 10 जैसे ही पहुंच जाए तो क्या कर दे, बंद कर दे, ब्रेक कर दे या बंद कर दे लूप को। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट आई। फिर मैं लिख सकता हूँ उसके अंदर ही, ऑब्वियसली मेरे को लिखना पड़ेगा कि इफ आई, अगर आई इक्वल टू 10 है, मेरे को ये तो लगाना पड़ेगा ना इफ स्टेटमेंट की 10 है या नहीं, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इफ आई इक्वल टू 10 है तो मैं कर दूंगा ब्रेक। ये ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, जैसे मैं इसको रन करता हूं, देखना आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ 1 से लेके 10 तक आ रहा है। भले ही हमने लूप 99 तक चलाया था, भले ही हमने लूप 99 तक चलाया था, बट आउटपुट देखो आपका कहां से आ रहा है, 1 से लेके 10 तक आ रहा है। तो ये आपका काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ओके, इसका यूज केस कैसे हो सकता है, मैं आपको एक समझाता हूँ। लेट सपोज
आपके पास नंबर्स है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ओके। मैंने आपको बोला इन सब का ना आपको सम करना है, इन सब का आपको एडिशन करना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते रहना है। और फिर मैंने बोला जब तक ये जो टोटल है जो आप प्लस कर ही जा रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4, जब तक ये 1000 से ऊपर ना जाए तब तक इसको चलाते जाओ। तो अब कितने नंबर आप प्लस करोगे आपको पता है इधर, 1 से लेके 100 तक प्लस करोगे या 1 से लेके 50 तक प्लस करोगे, आपको नहीं पता कि कब तक वो जो टोटल है वो 1000 के ऊपर चले जाए। तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ बोल दोगे कि हाँ भाई मैं एक लूप चला लेता हूँ 1 से लेके 1000 नंबर का, ऐसे ही मैंने बोल दिया 1 से लेके 1000 नंबर का, मैं टोटल करता रहूंगा। जैसे ही वो टोटल 1000 के ऊपर चले जाए क्या करूंगा, ब्रेक, सिंपल। तो तब वहां पे जाके आपका ब्रेक स्टेटमेंट काम आएगा। जब आपको पता नहीं कि लूप कितना चलना चाहिए, तो आपने तो इधर बोल दिया भाई लूप 100 तक चला लो, पर आपको नहीं पता कि कब वो कंडीशन एक सेटिस्फाई होगी, तब अगर आपको लगता है कि बीच में अगर होता है तो क्या कर दो, ब्रेक। तो ब्रेक मतलब बंद, ओके। तो इसी के बेस पे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखना, उसका आपको आउटपुट मेरे को बताना कि क्या आएगा। लेट सपोज मैंने इसको बोला कि मैं चलाता हूँ 1 से लेके 11, मतलब 1 से लेके 10, मैं प्रिंट आई कर रहा हूँ। जैसे मोना मैंने बोला इफ आई इक्वल टू 5 है तो ब्रेक करो, तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा? अगर आप बोल रहे हो, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, सोच सकते हो। अगर आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5, ठीक है, परफेक्ट, 1 2 3 4 5 आ रहा है, सही है। पहले मैं आपको इसका इंटरनल वर्किंग बता देता हूँ, ध्यान रखना, इंटरनल वर्किंग, ओके। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। एक ये है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैंने ऊपर डाला है, इसको भी एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। दोनों के बारे में समझाता हूँ कि दोनों है क्या और इन दोनों में आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखना, ओके। तो पहले आपका इस वाले पे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड पे ले जाता हूँ, तो इस पे से फोकस करते हैं, ये क्या है कैसे आएगा, ओके लेट्स स्टार्ट। सो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, लिखा हुआ है देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, 2 10 तक जाएगा, ओके। लेट्स सपोज आई की वैल्यू 1, तो प्रिंट, मैं थोड़ा ऑरेंज कलर यूज कर लेता हूँ, हाँ, प्रिंट आई, प्रिंट आई, प्रिंट आई लिखा हुआ है, मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, मैं इधर आउटपुट लेके जा रहा हूँ, 1 प्रिंट हो गया। क्या आई इक्वल टू 5 है, अभी तो 1 है, 5 के इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, इफ के अंदर जाएगा नहीं। नेक्स्ट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, मैं इधर लिख देता हूँ 2, और प्रिंट आई प्रिंट कर देता हूँ, 2 प्रिंट हो गया। क्या आई 5 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो वैसे आपकी 3 भी हो जाएगी, 3 भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। फिर आपका इधर 4 भी हो जाएगा, मैं इधर 4 लिख देता हूँ। फिर आपका इधर 5 भी हो जाएगा, लेट्स सपोज 5 इधर मैं इधर 5 लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। आई की वैल्यू हो गई 5, इधर 4, प्रिंट 5, मैंने 5 प्रिंट कर दिया। क्या आई 5 के इक्वल है, हाँ है। तब क्या करे, ब्रेक कर दे, तब आपका जो प्रोग्राम है खत्म हो जाएगा और ये आपका आउटपुट है। तो 1 2 3 4 5, ये चीज याद रख, ओके। मैं क्यों समझा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट इस वाले पे चलते हैं, ये वाले पे चलते हैं कि इसमें क्यों ऐसा है मैं करवा रहा हूँ, कि उसमें क्या अलग था और इसमें क्या अलग है। इसमें मैंने ब्रेक ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें मैंने ब्रेक ऊपर लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा। आई की वैल्यू जो होगी, आई वो जाएगी आपका 1 2 लेके 10 लिखा हुआ है। लेट सपोज 1 हो गया प्रिंट, 2 हो गया प्रिंट, 3 हो गया प्रिंट, 4 हो गया प्रिंट, ठीक है। लेट सपोज 4 है, आई की वैल्यू 4 है, मान के चलो आई की वैल्यू 4 है, ओके। तो क्या 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है। प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया है, ओके। जैसे ही आई की वैल्यू होती है 5, जैसे ही आई की वैल्यू हुई 5, क्या आई इक्वल टू 5 है, हाँ, आई, हाँ आई इक्वल टू 5 है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो क्या प्रिंट आई हो पाएगा, 5 प्रिंट करेंगे, नहीं करेंगे। ब्रेक मतलब उधर ही आपका लूप खत्म, उधर ही आपका लूप बंद। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा दिस, 1 2 3 4, बस, सिंपल। इसमें आपका 5 आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि उसने पहले ही चेक किया कि आई इक्वल टू अगर इक्वल टू 5 है तो पहले ही क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो प्रिंट आई आपका नहीं हो। तो ये था आपका यूजिंग क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका, मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ, वो है आपका विच इज कंटिन्यू।
कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई होप ये आपका क्लियर होगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट है, समझाता हूँ उसके बारे में क्या होता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज कंटिन्यू स्टेटमेंट डॉट पी वाई। कंटिन्यू के बारे में देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यू ऐसा समझो क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे कंटिन्यू लिखते हो, ओके, कहीं पे भी आप कंटिन्यू लिखते हो, ध्यान रखना उस कंटिन्यू के नीचे, ध्यान रखना मेरा अगर हाथ हाथ देख पा रहे हो, कंटिन्यू के नीचे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड होगी, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड, वो रन नहीं होगी और लूप जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आप समझ नहीं आया अगर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कंटिन्यू के नीचे जितनी भी लाइन होगी वो स्किप हो जाएगी एंड जो आपका लूप है वो नेक्स्ट नंबर पे चले जाएगा। तो देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट सपोज फॉर आई इन रेंज, मैंने बोल दिया 1 से लेके 10 तक जाना है, तुमने इधर 11 लिखा है। मैं कर रहा हूँ कि ऐसे मैंने ऐसे लिखा है कि इफ आई इक्वल टू 5 है तो क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे और प्रिंट क्या करते जाए, आई प्रिंट करते जाए। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखना। आउटपुट देख पा रहे हो कि क्या आ रहा है, विच इज 1 2 3 4, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 7 8 9 10 आया। तो देखो क्या हुआ इधर, आई की वैल्यू 1 है तो ठीक है, 1 प्रिंट 1 इक्वल टू 5 नहीं है तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो प्रिंट 1 हो जाएगा। तो वैसे प्रिंट 2 हो जाएगा, प्रिंट 3 हो जाएगा, प्रिंट 4 हो जाएगा। ओके, ऊपर चलते हैं। आई की वैल्यू हो गई 5, क्या आई 5 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब इसके नीचे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है, किसके नीचे, सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के अंदर अंदर उनके नीचे वाली लाइंस ऑफ कोड। अगर मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट डन, तो मैंने इधर लिख दिया प्रिंट बाय। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना आपका आउटपुट क्या आ रहा है। 1 के नीचे डन बाय, ठीक है, 2 के नीचे डन बाय, ठीक है, 3 के नीचे भी डन बाय, 4 के नीचे भी डन बाय। जैसे ही आई की वैल्यू हुई 5, 5 में लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब इसके नीचे जितनी लाइन है उसको कर दो स्किप और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6। जैसे आई की वैल्यू 6 तो वही 6 डन बाय, 7 डन बाय, 8 डन बाय। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना अगर मैं इधर लिख देता हूं प्रिंट प्रोग्राम फिनिश, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने इधर कंटिन्यू लिखा है तो इसके नीचे जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है आप बोलोगे ये सारी ये सारी ये सारी खत्म हो जाएगी, नहीं। जितने सिर्फ फॉर लूप के नीचे जितनी होगी, जितनी कंटिन्यू के अंदर, कंटिन्यू के नीचे जो फॉर लूप के अंदर वाली है सिर्फ वो स्किप होगा। जैसे ही आपका ये सब हो जाएगा ये प्रिंट आपका हो जाएगा। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड कंटिन्यू के बारे में। तो ये था आपका, देखो आ रहा है प्रोग्राम फिनिश। तो ये था आपका कंटिन्यू। तो कोई भी अगर आपसे पूछे ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है, आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रेक मतलब लूप को स्टॉप करना, कंटिन्यू मतलब जो उसके नीचे लाइंस ऑफ कोड है उनको आपको स्किप करना। तो ये था आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड आई होप आपको भी ये क्लियर होगा। एक और स्टेटमेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और मैं इधर लिखने भी नहीं वाला, उसको बहुत ही सिंपल है। जो तीसरा है आपका वो है पास, पास स्टेटमेंट। बहुत काम की चीज़ है, मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ पास स्टेटमेंट को। मैं आपको समझा देता हूँ है क्या, क्यों यूज़ होता है और मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। लेट सपोज मैंने बोल दिया इफ आई इक्वल टू 5 है तो क्या कर दे, पास कर दे, पास। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा, देखना आउटपुट क्या आएगा, 5 भी आएगा। देखो 5 डन बाय भी ये रहा, 5 डन बाय भी आया है। पास ऐसा समझो कुछ नहीं करना, बस सिंपल। पास ऐसा समझो कुछ नहीं करना। ब्रेक क्या करता है, लूप को बंद करेगा। कंटिन्यू क्या करता है, नीचे वाले को स्टेटमेंट को नहीं रन करेगा। पास कुछ नहीं करेगा। ये थोड़ा ऑकवर्ड है आपको लगेगा, पर पास कुछ नहीं करेगा मतलब ऐसे बोला मैंने आई इक्वल टू 5 है, क्या 5 की इक्वल है, लेट्स सपोज हाँ इक्वल है। पास, पास मतलब कुछ ना करे, और अगर कुछ नहीं करेगा ठीक है पड़े रहने दो, और ये लाइन तो रन होगी क्योंकि मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि बंद हो जाएगा कुछ। तो सिंपल प्रिंट आई डन बाय, ये आपका आता रहेगा। तो ये था आपका पास स्टेटमेंट। क्यों यूज होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने ऐसा बोल के रखा हुआ है कि आई इक्वल टू 5 है ना, तो मेरे को कुछ चीज़ करनी है। मैंने ऐसा बोला मेरे को कुछ चीज़ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी इसका कोड रेडी नहीं है, मैंने बोलूंगा कुछ ना कुछ करूंगा फ्यूचर में जाके, कुछ ना कुछ करूंगा। तो कम से कम मैं उसकी कंडीशन तो लिख देता हूँ, उसके नीचे मैं लिख देता हूँ पास। पास ऐसा डिनोट करता है, इसका ये मीनिंग नहीं कह रहा मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, और मोस्ट कॉमनली लोग जो भी डेवलपर्स है वो वैसे यूज करते हैं। पास ऐसा लिख सकते हो कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ कोड नहीं लिखा, इन फ्यूचर मैं कुछ यहाँ पे चेंज कर दूंगा।
क्योंकि अगर मैं ऐसे इसको खाली छोड़ देता हूँ, देखो इफ़ आई इक्वल टू 5 मैं बोलूँगा यार फ्यूचर में मैं कुछ करूँगा तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, बट आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो देखो इधर एरर आएगी, तो इसके लिए मैंने इसको लिख दिया पास, कि हाँ भाई थम जाओ, बाद में कुछ ना कुछ मैं कर दूँ। तो ये थे आपके सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, याद रखना कौन से, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फॉर लूप के बारे में, नेस्टेड फॉर लूप से होंगे। और जस्ट कीप इन माइंड एक और चीज़ बताना भूल गया, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप में नहीं, वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हो। आप बैठे हो वाइल लूप में, ट्राई करो खुद एक बार यूज़ करना कि वाइल लूप में भी काम करता है या नहीं करता, बट ऑब्वियसली कर लेगा। सो इसको आप देखना, ट्राई करना एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर कुछ आपको डाउट है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।